चलिए देखिए 16 नंबर हिसाब बोल रहा है कि कोस 48 माइनस साइन 42 बराबर वाट। 16 नंबर हिसाब 116 कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर वाट। तो क्या होगा इसका समझते हैं, कैसे सोल्यूशन करेंगे। किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो कोस 48 को चेंज कर लेते हैं या तो साइन 42 को। ठीक, कोस 48 को चेंज करते हैं, लिखेंगे कोस 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, तो 90 में 42 घटेगा 48 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ कितना है साइन 42 डिग्री। अब कोस 90 माइनस 42 क्या होता है साइन 42, अब माइनस इधर कितना है साइन 42। अब साइन 42 में साइन 42 घट जाएगा, तब बचेगा 0 0 हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा बी नंबर, क्या ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर, लिख दीजिए बी। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं, अगला हिसाब है 117, बोलता है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस 10 स्क्वायर 33 बराबर वाट। तो कभी भी ऐसा आएगा ना माइनस में, हाँ अगर दोनों जोड़ के 90 पूर रहा है तो डायरेक्ट उसको 0 मारिएगा, कितना मारिएगा 0 ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ भी था 42 दोनों जोड़े 90 कोस साइन चले था, तो इसका भी 0 आ गया, इसका भी क्या आएगा 0। कैसे आएगा, खाली चेंज करना होगा, क्या करना होगा चेंज। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। 117 बोलते हैं कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक, चेंज करें, एक ठोक चेंज कर लेते हैं। कोसेक को क्या, कोसेक कितना लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33, 90 माइनस 90 में 33 घटाएंगे 57 बचेगा, और माइनस इधर कितना है 10 स्क्वायर 33। अब देखिए कोस किस में बदलता है, कोसेक सेक में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 में 33 गया कितना, तो कोस सेक स्क्वायर 33 है ना होगा, कोस 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक 33 हो जाएगा, माइनस इधर कितना 10 स्क्वायर 33। ठीक, अब देखिए आप एक फॉर्मूला हम पढ़े होंगे कभी भी, देखिए ध्यान से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़े हैं। अगर आप इसको इधर भेजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आता है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यही ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। हम बता दिए थे कि दोनों का अंतर रहेगा 90, ये 0 मार दीजिएगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा तभी 0 मारिएगा जब कोस साइन में रहे और ये सेक जो है कोसेक वो सेक में रहे, तब सेक सेक आएगा तब ना कटेगा। लेकिन यहाँ कोसेक है, यहाँ 10 है, कोसेक बदलेगा सेक में तो इधर सेक है ये नहीं, तो घटेगा कहियो, है ना। तो कितना हो गया 1, समझ में आया कैसे 1 हुआ। देखिए कैसे किए, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री था माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री, कोसेक को चेंज किए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 33, तो कोसेक सेक में बदलता है, कोसेक किसमें बदलता है कोसेक सेक में। कोसेक हम पढ़े हैं कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 33 हो गया, माइनस यहाँ कितना है 10 स्क्वायर 33। अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, इधर बचेगा 1, 1 बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये है यहाँ देखिए ये जो इसको थीटा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 17 का, ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं 118, अठारह नंबर कितना 118 देखिए तो, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर वाट।
रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर वाट। ऑप्शन है कोट ए, सेक ए, कोस ए, साइन ए, यही है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे होता है। इसको जो होता है ना, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, होगा इतना। अब देखिए ये रूट के अंदर, रूट अंदर मतलब वर्गमूल, रूट के अंदर मतलब क्या था वर्गमूल, तो सेक स्क्वायर का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सेक ए सिर्फ आएगा, क्या आएगा सेक ए। जैसे देखिए मान लीजिए समझिए अगर 2 का स्क्वायर रहेगा, इसका बोलेंगे रूट निकालिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है। अगर रूट अंडर देखिए 5 का स्क्वायर रहेगा, बोलेंगे इसका वर्गमूल निकालिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। तो देख रहे हैं जो भी चीज स्क्वायर में रहता है वही चीज को निकल कर आ जाता है बाहर वर्गमूल में, ठीक ना। तो यहाँ भी सेक स्क्वायर है, तो सेक का ही स्क्वायर है ना, तो सेक ही वर्गमूल में बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेक है, क्या आ जाएगा सेक है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन 118 में कोस ए, कोट ए, सेक ए, कोस ए, साइन ए, क्या आ जाएगा सेक ए, बी नंबर क्या आ जाएगा सेक ए, ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखते हैं 119 नंबर, 119 नंबर, 119 नंबर क्या है सवाल देखते हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80, सेक स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80 का मान होगा। इस तरह के हिसाब अभी तुरंत बताए हैं, है ना। सेक कौन चीज बदलता है बोलिए तो कोसेक में, यहाँ तो कोसेक नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं होगा, तो यहाँ 1 होने का चांस है, होगा ही। अब देख लेते हैं हम लोग बना के। चलिए 19 नंबर को सवाल लिख लेते हैं। 119 सवाल है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री, इतना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देख लीजिए। सेक को ही बदल लेते हैं, सेक लिखेंगे स्क्वायर 90 माइनस 80, 90 माइनस 80, 90 में 80 घटेगा 10 बच जाएगा, इधर माइनस क्या है कोट स्क्वायर 80। ठीक, सेक कौन चीज चेंज होता है कोसेक में, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 80 हो जाएगा, माइनस इधर हो कितना कोट स्क्वायर 80। अब देखिए जैसे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, वैसे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। कैसे होता है देखिए, फॉर्मूला समझ लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, होता है इतना। क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, होता है इतना। अब जो हम अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होगा। अब देखिए यहाँ पे वही है कोसेक स्क्वायर 80 माइनस कोट स्क्वायर 80, है ना। एंगल दोनों सेम है, यहाँ भी सेम सेम है, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए कोसेक स्क्वायर 80 माइनस कोट स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा 1। चलिए 119 का भी बन गया। एक नंबर देख लेते हैं 119 में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर ही है, ठीक ना। अब 120 देखते हैं। सवाल कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर रूट 3 तो सेक थीटा का मान बताइए। टेन थीटा बराबर कितना है रूट 3, तब सेक थीटा का मान होगा। कितना ऑप्शन है, ए नंबर में है 2/√3, बी नंबर में √3/2, सी नंबर में 1/2 और डी नंबर में 2। तो देखते हैं कैसे होगा। 120 नंबर, 120 120 सवाल है। क्या है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना है √3, इतने है ना। टेन थीटा बराबर √3, तब सेक थीटा का मान होगा, तब क्या होगा सेक थीटा का मान। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, बट ये जितना है इसको नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं। ऊपर होता है पी, नीचा होता है बी, तो हमको एच चाहिए। इसमें एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। चलिए पी का मान है √3, कितना है रूट तो पहले से एगो है, एगो √3 आ गया,
इस पर स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, रूट में 3 था, 1 था, 3 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो हम लोग जान गए से h आ गया 2, h कितना आया 2। अब हमको निकालना है सेक थीटा, क्या निकालना है सेक थीटा। सेक का क्या होता है p/h b/h p/b b/p, बोलिए कोस का क्या होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b, h/b। देखिए h अभी तुरंत हम लोग 2 निकाले है ना, तो h का मान 2 हो गया बटा b का मान कितना है, देखिए यहाँ b का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 1 है, यहीं पर है देखिए ना b का मान 1। तो देखिए पलट दिए पन्ना, देखिए 2 हो गया, नीचे में 1 हो गया। अब 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 120 का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब कितना नंबर 121 देखिए बोल रहा है सवाल, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 8/17, 8/15, 15/8 और 15/17। देखिए सवाल लिखिए क्या है 121 सवाल है को सेक थीटा बराबर 17/8 तो टेन थीटा बराबर, देख दें। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, कोसेक का h/p, ऊपर वाला h होता है, नीचे वाला p होता है। तो हमको इसमें क्या चाहिए b चाहिए, तो b निकालने का क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, √h² - p², यही ना होता है। चलिए h का मान 17, तो √17, 17 का स्क्वायर माइनस p का मान 8, 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए इसमें घटाएंगे ना तो 225 आएगा, कितना आएगा 225, और 225 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे 15 आएगा, कितना आएगा 15। तो हम लोग जान गए b का मान 15 आया, b का मान कितना आया 15। हमको 10 का मान बोला है, किसका मान बोला है 10, 10 का क्या होता है बोलिए तो क्या होता है p/b, तो p का मान कितना है यहाँ 8 है, अब b का मान कितना आया 15, 8/15। देखिए ऑप्शन 121 में 8/15 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो गया, ठीक है आगे। और 121 122 देख लेते हैं, 122 सवाल पहले पढ़ लेती है। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा, बोले तो यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। देखिए सवाल क्या है 121 कि 122, 122 सवाल है 4 tan थीटा बराबर क्या है 4 tan थीटा बराबर 4, 4 tan थीटा बराबर 4, तो मांगा क्या है थीटा का मान है ना। इसको इधर लाके लाइए, इसको क्या करिए 4 को इधर ला लीजिएगा, क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/4, 4 से 4 भाग देंगे कितने के बार में कटेगा एक बार में आ जाएगा tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1। अब इसको जो है ना tan का ही अथी में लिखेंगे मान में, एक किसका मान होता है tan कितना का 1 डिग्री जो होता है, एक जो होता है मान tan कितना डिग्री मान होता है 1, tan कितना मान 1 tan 45 का, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, कुछ नहीं याद करते हैं।
अब ये 10 खत्म, थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। यही क्या आ जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में कहीं है 45, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं 123 सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ए नंबर में है 1, 2 बी नंबर में है -2, सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है 0। तो 123 देखिए 123 से 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए है ना। चलिए समझते हैं आपको, हिसाब है 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। देखिए 2 लिखिए, ये जो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए, क्या होता है कोस स्क्वायर ए। अब बट्टा में भी कितना है कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गया, कितना बचा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कैसे बच गया, इसलिए नजदीक आओ, देखो 2 आया, ऑप्शन देखिए कितना था 123 का ए नंबर, ए बी एन में इतना सी नंबर, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना होगा सी। ठीक, अब देखिए 124 सवाल कह रहा है 124 में सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 1 होगा या 0 होगा या 4 होगा या 1/2 होगा। सवाल लिख लेते हैं 124 कितना है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बोलता बराबर। देखिए सवाल है सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, इसका बोलता मान कितना होगा। अच्छा सेक 45 का मान बोलो तुम लोग फटाक से, सेक 45 का कोस 45 का कितना होता है, ये सही पकड़िए। तो √2 हो गया, सेक 45 हो गया √2, उस पर स्क्वायर है क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस इधर कितना है 2, अब √2 का स्क्वायर करते हैं कितना था 2 हो जाएगा, अब माइनस इधर कितना, अब 2 में 2 गया जी। देखिए 124 का कितना ऑप्शन है, बी नंबर हो जाएगा, देखिए बी। ठीक है 124 खत्म। अब 125 सवाल देखिए क्या है, 125 में आते हैं। 125 है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या बोल रहा है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिए 125 नंबर हिसाब है, थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, तो बोल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, 90 दिया है, लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है कोई बताइए, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, अब कोस 90 का कोस 90 का मान साइन भी 90 का मान 0, कोस भी 90 का मान 0 होता है, ये कौन तरीका। हाँ तो कोस 90 का मान 0 होगा, तो 1 में 0 गया 1 हो जाएगा, 1 में 0 1 ही ना हो जाएगा। अरे कैसा तुम लोग का मैथ हो गया। अरे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 125 का बी। ठीक तो है 125 का बी। अब देखिए 126 10 ए 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू कितना है 10 89, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक ना, कहीं भी बीच में ऐसा आएगा जो 10 90 का मान आएगा, कितना आ जाएगा 10 0 का मान कितना होता है अपरिभाषित, और 10 90 का मान 0 होता है। लिख लीजिए 126 नंबर हिसाब 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और डॉट 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 10 89 डिग्री, यही है ना। इसमें निकालना क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग,
ये जो हिसाब है इसको ऐसे डायरेक्ट करेंगे हम लोग। क्या है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिले हैं 89 तक। कितना तक? 89 तक। इसमें तो 90 तो है, ये नहीं है, नहीं है। चलिए तो इसमें जो है ना एक ठो का साथ चेंज कर लेंगे। एक ठो क्या करेंगे, एक ठो का चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 10 1 है, इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89। 90 89 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर इधर देखो 10 2 है, इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 88 होगा। फिर ये 10 है, इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 87 90 माइनस 87 इंटू, ऐसे इंटू इंटू है। इधर कितना है? अच्छा ये जो 10 89 है इसके पहले 10 88 होगा, 10 87 भी होगा, लिख सकते हैं हम लोग 10 87 इंटू 10 88 इंटू 10 89। ये है ना। देखिए क्या किए हम लोग 3 ठोक चेंज कर रहे हैं, 10 1 को 10 2 को 10 3 को चेंज कर लिया। करेंगे तो हम लोग ढेर ही हो जाएगा, लेकिन बस तरीका निकालने का सीख जाते हैं कैसे निकलता है। और डॉट डॉट इधर है 10 89 तक, कितना तक है? 89। तो इस 10 89 जो है इसके मतलब इसके पहले 87 भी होगा, 88 होगा, 89 होगा। हाँ अब देखिए ये इसको जो है आप पढ़े हैं फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो कोट 89 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कोट 89 इंटू ये 10 90 माइनस 88 तो कोट 88 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? कोट 88। ये 10 90 माइनस 87 तो कोट 87 होगा, हो गया। और डॉट 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 मतलब इंटू 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 कहाँ तक है जाए और लिख दीजिए 10 87 है ना। फिर कितना हो जाएगा 10 88 और फिर इंटू हो जाएगा 10 89, यही ना। आप अब ये बताइए आप कोट को 10 में चेंज कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कोट को 10 में लिखने के लिए? 1/10। तो देखिए कोट जो है आपका कोट 89 जो है इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/10 89 1/10 89 इंटू इसको भी लिख सकते हैं 1/10 88, इसको भी लिख सकते हैं 1/10 87 और इंटू ऐसे ऐसे पहले से है, उसमें पहले से कितना दिया है 10 87 इंटू 10 88 इंटू 10 89। अब देखिए ये नीचे ये ऊपर दोनों क्या जाएगा? कट जाएगा। ये भी नीचे और ये ऊपर दोनों कट गया, ये भी नीचे और ये ऊपर क्या हो गया? कट गया। तो सब कटिएगा एक 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 कितना बच जाएगा? 1। ठीक ना। तो आंसर देखिए 126 का कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? 126 हो गया। अब 127 देखिए। देखो ध्यान से 127 नंबर हिसाब है कोस ए इंटू 10 कोस ए इंटू 10 कितना होगा इसका? तो देखिए 1 होगा कि साइन ए होगा कि 0 होगा कि कोस ए होगा। चलिए हिसाब लिख लेते हैं 127 नंबर कोस ए इंटू 10 ये है ना। इसको चेंज कर लीजिएगा। क्या करिए देखिए पहले इसको लिख दीजिए कोस ए इंटू साइन ए को 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए है ना, इतना जानते हैं ना इसे। अब ये दोनों कितना बचा? हो तो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 128 सवाल देखिए 128 सवाल कह रहा है 10 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर वाट। ठीक तो एक टोकी से चेंज कर लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ जो है ना देख के थोड़ा चेंज करेंगे। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये कोट में आएगा, अब कोट 40 फिर कोट 40 2 कोट 40 होगा, 2 कोट 40 ऑप्शन में है नहीं। अगर हम इसको चेंज करते हैं ये 10 में आएगा 50 आएगा 10,
तो 10 50 और 10 50 कितना हो जाएगा, 2 10 50 होगा, 2 10 50, तो ऑप्शन में है 2 10 50। तो हमको मतलब ये चेंज करना होगा, ऑप्शन देख के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चेंज करिए, 10 50 को लिखने रहने देंगे, अब प्लस इसको लिखेंगे कोट 90 माइनस 50, 90 माइनस 90 में 50 घटेंगे तब तो 40 होगा, तो फिर कोट 40 हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 10 तो 50 ही है, प्लस कोट 90 माइनस 50, तो 10 50 होता है, कितना होता है 10 50, टेबल गंदा नहीं कर मेरा। तो देखो 10 50 प्लस 10 50 कितना हो जाएगा, 2 10 50 होगा, 2 10 50 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 128 खत्म। अब कितना बनाना है 129। देखिए बोलता है यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा ग्रेटर देन 90 तथा साइन थीटा बराबर y, तो कोस थीटा का मान होगा, कोस थीटा का मान होगा। सवाल लिख लीजिए 129, साइन थीटा बराबर y दिया है, ठीक, तो कोस थीटा बराबर कितना। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनेगा। नीचे हम इसको 1 दे देते हैं, नीचे में क्या देते हैं, कोई भी संख्या रहेगा तो उसके बटन में 1 नीचे में ऊपर रहता है हमेशा। तो ऊपर हो गया p, नीचे हो गया h, p बाय h, तो हमको b निकाल लेते हैं। b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, होता है ना। h का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का मान कितना है y, y का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। अब कितना हो जाएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर रह जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, 1 माइनस। अब इसका तो वर्गमूल होगा नहीं दोनों का एक साथ, तो यही रह जाएगा। तो मतलब ये b का मान हो गया, किसका मान हो गया, b का मान हो गया हम लोग का रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। हमको बोला किसका, किसका मांगा इसमें, कोस का मांगा है, तो कोस का मांगा है, कोस थीटा, कोस का क्या था b बाय h, तो b का मान तो अभी तुरंत आया है रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर इंटू h, h का मान पहले से 1। अब 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो वही ना रह जाएगा कि कुछ और जाएगा, वही रह जाएगा। तो 1 माइनस y स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस, बोलिए कौन है ऑप्शन इसमें, रूट अंडर है, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए 130 नंबर सवाल क्या है, 130, 2 कोस 37 डिग्री बटा साइन 53, 2 कोस 37 बटा साइन 53। इसको ऑब्जेक्टिव ऐसे समझिए, अगर कोस को हम बदलेंगे साइन में आएगा, साइन 53 होगा, साइन 53 बटा साइन 53 कट जाएगा, बचेगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आसान है। देखिए 127 नंबर हिसाब था, कोस ए इंटू साइन ए 10 ए, कोस ए इंटू 10 ए, इसको बनाएंगे कैसे, तो कोस ए लिखिए दिए, 10 ए को हम लोग बदल दिए साइन ए बटे कोस ए में, साइन ए बटे कोस ए। अब ये कोस ए कट गया, बचा क्या साइन ए, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया साइन ए, ठीक है ना। 27 नंबर का देख लीजिए, 27 का साइन ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी लिख दिया। अगला हिसाब 128 नंबर है 10 50 प्लस कोट 40, 10 50 प्लस कोट 40, इसको कैसे बनाएंगे, तो एक तो किसी को चेंज कर लेंगे, एक तो किसी क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो लिखिए 10 50 लिखिए दिए, इसे कोट 40 को लिख दिए कोट 90 माइनस 50। अब ये 10 50 हो गया, कोट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, 10 50 हो गया। अब 10 50 प्लस 10 50 तो 2 10 50 हो जाएगा, है कि ना। देखिए 28 में 128 में कितना ऑप्शन है 2 10 50, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब अगला 129 नंबर है साइन थीटा बराबर y, साइन थीटा बराबर y, तो कोस थीटा का मान बताइए, ठीक। तो हम लोग का y जो है कोई भी संख्या रहता है तो उसके नीचे हमेशा बटन एक छुपा रहता है, तो हम एक लगा दिए। अब ये हो गया ऊपर वाला p, नीचे हो गया h, ऊपर वाला p नीचे वाला h, क्योंकि साइन थीटा होता है p बाय h, क्या होता है p बाय h, तो ऊपर वाला p हो गया नीचे वाला h। तो हम लोग को b का मान चाहिए, क्योंकि कोस का होता है b बाय h, कोस का क्या होता है b बाय h, तो कोस का b बाय h होता है, तो हम लोग को b निकालना है।
तो बी का फॉर्मूला तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच का मान कितना दिया था एक, एक का स्क्वायर माइनस, और पी का मान कितना है वाई, वाई का स्क्वायर हो गया। अब एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, वाई का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर ही जाएगा, तो हम लोग का क्या आ गया ऑप्शन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बी का मान हो गया, कितना हो गया बी का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या था बी बाय एच, बी बाय एच, तो बी का मान ये जो आया था वो लिख दिया, एच का मान एक दिया था, एच का मान कितना दिया था यहाँ एक, तो एच का मान एक लिख दिए थे ना, एच का मान एक लिख दिए। अब एक से इसमें भाग देंगे तो यही ना रह जाएगा, ऑप्शन हो गया सी। 30 है 2 कोस 37 बटा साइन 53, तो कोस को चेंज कर लें कोस 90 माइनस 53 में, कोस 90 माइनस 53 बटा साइन 53, तो कोस 90 माइनस 53 होता है साइन 53, और बटा में भी कितना है साइन 53, साइन 53 खत्म हो गया, बचा कितना 2, ऑप्शन हो गया 2। 131 देखिए 131 बोलते सेक 60 का मान कितना होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए कितना नंबर 131, देखिए 131 सवाल है कि सेक 60 किसके बराबर है, कोसेक 30 या कोसेक 60 या कोट 30 या टेन 60, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है। अब ये दो जो मान है वो किस का मान होता है वो जानते हैं, तो कोसेक 30 का होता है, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक ना। 132 देखिए सवाल, कोसेक थीटा बराबर बी बाय ए, और निकालना है सेक थीटा, कितना निकालना है सेक थीटा, तो कोसेक होता है एच बाय पी, एच बाय पी, तो ये ऊपर वाला एच हो गया नीचे वाला पी हो गया, ऊपर वाला एच नीचे वाला पी, तो हमको बी निकालना है, बी निकालना है तो रूट क्या निकालेंगे, रूट फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान बी है लिख दिए बी स्क्वायर, माइनस पी का मान कितना है ए का स्क्वायर लिख दिए। अब इतने रह जाएगा, इसको तो वर्गमूल होगा नहीं किसी का। अब सेक का होता है एच बाय बी, एच बाय बी, तो एच का मान कितना दिया था यहाँ बी है, बी लिख दिए, अब बी का मान तभी ना आया इतना, इतना लिख दिए, यही क्या आ जाएगा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब 133 देख लेते हैं, 133 एक बराबर एंगल दिया था ए बराबर 35 डिग्री, ए बराबर 35 हिसाब में देख लें यहाँ कितना नंबर 133 है, ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होगा। तो देखिए साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए, 1 बटा इंटू पहले से कितना है कोसेक ए, तो कोसेक ए खत्म हो गया, कितना बचा एक, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एक आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो भी है। आगे देखते हैं 134 है नो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस नो सेक स्क्वायर अल्फा, नो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस नो सेक स्क्वायर अल्फा, दोनों में नो है तो नो कॉमन ले लिए, अब हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, ए बोलिए अल्फा बोलिए चलेगा, दोनों सेम है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये माइनस में आएगा, और जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर कितना माइनस 1, अगर यहाँ ए का जगह अल्फा रहेगा तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा मतलब बराबर माइनस 1, तो वही ना चीज यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसका मान कितना होगा माइनस 1, तो 9 गुना माइनस 1 कितना हो गया माइनस 9, 35 देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर है 1 माइनस साइन थीटा, इसको बनाना है। तो कभी भी हम बोले अगर टेन में रहे सेक में रहे तो उसको तुरंत साइन और कोस में बदलेंगे, साइन और कोस में, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस, प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कोस, और इधर कितना है 1 माइनस साइन। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस आएगा, अब कोस थीटा में भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया, प्लस कोस से कोस में भाग देंगे 1 गुना साइन, साइन, ठीक ना। अब देखिए कितना ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसका एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब बटा में कितना है कोस थीटा लिख दिया कोस थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या था अब बटा में कितना है कोस थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ 2 गो है यहाँ 1 गो, तो एगो ऊपर का एगो नीचा कट गया, बचा ऊपर में 1, तो लिख दिया कोस थीटा, एक ना कोस थीटा बचा ऊपर में। चलिए 136 देखिए फिगर दिया था, यहाँ देखिए फिगर, यहाँ समझिए ये फिगर दिया है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा ए सी है, और ये फिगर है, यहाँ 90 डिग्री दिया, यहाँ एंगल दिया अल्फा, ये ए बी सी, तो देखिए हम लोग फिगर बनाए ए बी सी बना लिया 90 डिग्री, यहाँ अल्फा मान दिया, हमको बोला ए बी बटा ए सी कितना होगा, तो ए बी बटा ए सी देखिए जहाँ एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला पी होता है, जहाँ एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला पी, और जब ये सामने वाला पी हो गया तो इधर का पी होगा, और ये एच है, एच का भी बदलता नहीं लेकिन पी भी बदल सकता है, पी और बी बदल सकता है, क्योंकि एंगल अगर चेंज होता है ना तो मान ये बदल जाता है, तो यहाँ एंगल था तो इसके सामने ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
तो अब देखिए ए बी जो बोला था, ए बी हम लोग बी होगा ना, और ए सी बोला था, ए सी एच होगा। अब हम जानते हैं बी बाय एच जो होता है ना कोस का होता है, किसका होता है, कोस। और इसका एंगल कितना दिया, अल्फा दिया, एंगल क्या दिया, अल्फा। तो ए बी बटे ए सी बराबर लिख सकते हैं कोस अल्फा, कोस अल्फा। क्योंकि ए बी के जगह हम लोग बी लिख सकते हैं और ए सी की जगह एच लिख सकते हैं, तो मतलब ये बी बाय एच, बी बाय एच, और ये कोस का होता है, तो लिख दिए कोस अल्फा। ठीक, अब 137 जो है हम लोग देख लेते हैं। 137 में हिसाब है कोट थीटा बराबर 1/√3, कोट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो कोट का होता है, देखिए 10 का पहले जानते हैं पी बाय बी, तो इसका बी बाय पी हो जाएगा, तो ऊपर को हो गया बी, नीचा हो गया पी, तो हमको एच चाहिए, है ना। तो एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे निकालिएगा, देखिए पी का मान कितना है, देखिए यहाँ √3 कितना है, √3 इस पर स्क्वायर प्लस बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बोलिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, √3 और 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हम लोग जान गए एच का मान कितना आ गया 2। अच्छा सेक का क्या होता है, सेक का बोलिए तो एच बाय बी, एच बाय बी यही होता है। तो एच का मान आया 2, अब बी का मान कितना है 1, अब 1 से 2 में भाग देंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए 137 का कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। अब 138 देखिए, 138 सवाल है, एंगल ए दिया है 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कोस ए कितना होगा। 138 सवाल है, ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कोस ए निकालिए। साइन एक मान 45 है, फिर प्लस यहाँ कोस, एंगल का मान 45 है, तो साइन 45 का मान कितना, 1/√2, प्लस इसका भी 1/√2, √2 कैल्सियम लेंगे तो √2 आएगा। ठीक, √2 से √2 में भाग देंगे 1, 1 गुना 1 1, नीचा में यहाँ भी √2 गुना √2 1, √2 से √2 में भाग 1 ही ना आएगा, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा 1। अब 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और नीचा में कितना होगा √2। अब ध्यान दीजिए अगर नीचा में √2 है ऊपर 2 है तो इस कट जाएगा, √2 बार में कितना बार में √2 बार में। बोलिएगा कैसे कटेगा √2, बताइए पूछिए कोई। √2 को 2 से कटाएं तो √2 बार में कैसे कटेगा, तो हम लोग जानते हैं √2 गुना √2 ये होता है 2, कितना होता है 2 को हम लोग √2 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर में 2 था ना, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, और नीचा में कितना है √2 है ना। अब ये एगो कटेगा तो कितना बचेगा, 1 गुना √2 बचेगा, इसलिए ना √2 से 2 कटा दें तो √2 बच गया, क्योंकि सब कोई नहीं जानता है कि ये जो 2 है ये 2 गो चीज मिलकर बना है, √2 और √2 दोनों को मिलकर बना है ना ये। अगर हम ऊपर नीचे एगो कटाएंगे तो एक ही को ना बचेगा, तो इतना हम लोग को समझना होगा। ठीक, चलिए 138 हो गया, 139 देख लेते हैं। 139 हिसाब है 2 साइन अल्फा बराबर 2, 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर 1, तो इसको इधर लाएंगे कटेगा, साइन अल्फा बराबर 2/2 है ना, 2 से 2 में भाग लगे एक बार में आ जाएगा ना, तो साइन अल्फा बराबर 1। अब बोलिए 1 किसका मान होता है, साइन में साइन 90 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर साइन 90। ठीक, अब ये साइन साइन खत्म, अल्फा बराबर कितना बचा 90 डिग्री, तो एंगल मान क्या हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 139 के डी नंबर हो जाएगा। ठीक, लास्ट हिसाब एक तो अभी बता देते हैं 140 देखिए 140 नंबर हिसाब बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, देखिए बना लीजिए समकोण त्रिभुज। ठीक, कोण बी 90 है, तो यहाँ 90 बना लेते हैं, यही 90 बना है, तो ये कोण बी हो गया। ठीक, और यहाँ ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, बी तो ही गया ए और सी। अब देखिए हिसाब में बोला ए बी 12 है, ए बी कितना है 12, और बी सी कितना है 5, ए सी कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा
इससे इजी हिसाब कोनो मिलता है दुनिया में? साइन थीटा बराबर, तो साइन होता है पी बाय एच, पी बाय एच। अच्छा पी हम लोग इसको मानते हैं, तो पी मान कितना होगा 12, एच तो ये है, तो 12/, फिर ऑप्शन नंबर सी 140 के सी। ठीक हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक हिसाब बनाने दीजिए, आगे हम लोग